ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज फिर से हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं कृष्ण लीला कार्यक्रम में। हमारे कानों के लिए, हमारे जीवन के लिए अमृत तुल्य कथा कृष्ण की, उसका श्रवण हम कर रहे हैं। सभी जीव बहुत ही भाग्यशाली हैं। और जैसे कि हम इस कथा में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया, बकासुर का भी वध किया, और उसके बाद कंस के द्वारा भेजे हुए अघासुर का भी वध किया। अघासुर भी बकासुर का भाई था, और ये दोनों पूतना के अर्थात बकी अथो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी अर्थात उन्हीं के बहन भाई थे ये तीनों। तो इस प्रकार भगवान जो हैं अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं के द्वारा ब्रज के वासियों को आनंद में सारोबार कर रहे हैं। गोपियाँ जो हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ हर तरह के जो हैं लीलाओं का आनंद ले रही हैं। उनके ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। माता यशोदा के बुलाने पर भी नहीं जाते। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम नहीं खिलाएंगे, तो कृष्ण डर जाते हैं। परम भगवान इस प्रकार की सुंदर लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, सांख्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। भक्तों के साथ उनके द्वारा दिए गए दास्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। माता यशोदा, नंद महाराज व अन्य बड़ी बड़ी गोपियों के द्वारा वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। और उसके बाद अब आने वाले समय में गोपियों के साथ माधुर्य रस का भी आनंद भगवान लेंगे। तो कितना भाग्यशाली है वो जीव जो भगवान श्री कृष्ण की इन कथाओं को सुन पा रहा है। भगवान के द्वारा भक्तों के उन मुख्य 5 रस, रूप गोस्वामी जी बताते हैं मुख्यतः 12 रस हैं। मुख्य हैं 5 प्राइमरी रसास, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इसके अलावा 7 गौण रस हैं जिसमें वीर, रौद्र, विनोद, हास्य ये सब आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस समय इन सभी रसों का आस्वादन कर रहे हैं। इस लीला में भी कृष्ण अवतार में आकर वीर रस का आस्वादन भीष्म पितामह इत्यादि से किया। तो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि संसार में बहुत कम लोग हैं जिनके ऊपर ऐसी कृपा होती है। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतिति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। ऐसे बहुत कम लोग हैं संसार में, हजारों की संख्या में लोग राधे राधे कृष्णा कृष्णा तो करते हैं या सिद्धि प्राप्त करने की लालसा से आते हैं। ऐसे हजारों लोगों में कोई एक मुझे प्राप्त कर पाता है, विरला ही जो मुझे तत्व से समझ पाता है। तो स्वयं भगवान ही इस चीज़ को सेट कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। इसलिए हम देखते हैं पूरे संसार भर में लोग अपनी अपनी पूर्व जन्म के सुकृतियाँ, कर्मों, प्राप्त श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से अलग अलग धर्मों में हैं। इसलिए कोई भी धर्म गलत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की योग्यता ही अभी इतनी है कि वो केवल उतना समझ सके। और भगवान ने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा ये धर्म इस ढंग से प्रेजेंट किया, कुछ अपने हिसाब से प्रेजेंट किया और कुछ रिप्रेजेंटेटिव से प्रेजेंट करवाया संसार में, ताकि वो लोग ये समझें कि वो जो पालन कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है। अगर कोई निराकार भगवान के सर्वव्यापी रूप के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो अभी उसकी योग्यता ही इतनी है कि वो भगवान के शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसी से आकर्षित रहे।
कम से कम कुछ तो कर रहा है, कर्मकांड इत्यादि के चक्कर में तो नहीं फंसा। लेकिन जो कर्मकांड कर रहे हैं ये उनसे अच्छे हैं जो पशुवत जीवन जी रहे हैं मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद में। और जिनको मनुष्य देह प्राप्त हुआ है लेकिन पशुवत जीवन जी रहे हैं वो फिर पशु ही हैं। तो इसलिए बताया गया शास्त्रों में जो कर्मकांड इत्यादि देवी देवताओं के बीच शरण में जा रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कामस्तः प्रतिज्ञान अन्य प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि काम इच्छाओं से मारी गई है वो रिचुअल्स अपनी इच्छाओं को, शरीर से संबंधित इच्छाओं को पूरा करने के लिए आगे जाते हैं। लेकिन इसके आगे जो लोग हैं जो इस भोगों से संतुष्ट नहीं हैं और अधिक भोग पाना चाहते हैं तो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाना चाहते हैं। कुछ लोग इन सब चीज़ों से निकलकर अपने आप को भगवान में विलीन करना चाहते हैं, उनके तेज में, उनके दिव्य तेज में विलीन कर देना चाहते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस ख़त्म कर देना चाहते हैं। उनकी अभी इतनी ही योग्यता है कि वो भगवान के दिव्य रूप को ना समझें और उनके साथ प्रेम वालाप ना कर पाएँ। लेकिन जो उनसे ज़्यादा वरिष्ठ और उत्तम भक्त हैं वो भगवान के पर्सनल फॉर्म को, व्यक्तिगत रूप को भी के बारे में भी जानते हैं और उनसे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की भक्तिमय दिनचर्या, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वतनम इत्यादि के द्वारा। तो बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो भगवान के दिव्य रूप के बारे में जानते हैं और अब उनकी लीलाओं के विषय में सुन रहे हैं, और वो भी इस कार्तिक मास में। तो इस प्रकार भगवान ने अघासुर का भी वध कर दिया। और जब अघासुर मारा गया, बकासुर मारा गया, तो सारे देवताओं ने ऊपर से नंदन कानन पार्कों से जो हैं बहुत सुंदर सुंदर पुष्पों की वर्षा करी। स्वर्ग में भी सुंदर सुंदर पार्क हैं, बहुत ऐश्वर्य हैं, सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर झरने बह रहे हैं। यही हर धर्म में बताया जाता है कि स्वर्ग में जो हैं पार्क हैं, नदियों के नीचे, पार्कों के नीचे झरने बह रहे हैं, वहाँ पर अप्सराएं हैं, हूरें हैं, एंजल्स हैं। तो ये सारा वर्णन हमें हर जगह मिलता है। इसलिए देवताओं ने जब भगवान के इस कृत्य को देखा कि उन्होंने वध कर दिया अघासुर का भी, तो पुष्प वर्षा की। और पुष्प वर्षा करने के बाद सारे के सारे देवता लोग बहुत ही अचंभित भी थे। लेकिन इधर जो हैं ब्रह्मा जी भी जो हैं ये सब देख कर, जब उन्होंने देखा कि ये इतना बड़ा असुर का वध हो गया, तो वो भी आश्चर्यचकित थे। और फिर शुकदेव गोस्वामी जी आगे कथा में बताते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार वध किया अघासुर का, लेकिन अघासुर के मरने की सूचना इन सब ग्वाल बालों ने 1 साल के बाद अपने माता पिता को दी। तो ये सुनने के बाद 1 साल के बाद क्यों दी? क्योंकि बच्चों को तो तुरंत सूचना देने का मन करता है। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएं कि भाई अघासुर मारा गया और सारे ग्वाल वालों ने 1 साल के बाद ही सूचना घर में दी, इसके पीछे क्या सीक्रेट है और ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बाद जो हैं, जैसे ही शुकदेव गोस्वामी जी ये सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और 12वें अध्याय के अंत में ये प्रश्न किया था, तो 13वें अध्याय से वो इसकी चर्चा करते हैं और कहते हैं साधु पुष्टम महाभाग त्वया भागवतोत्तमः। बहुत अच्छा लगा। कहते हैं हे भक्तों में शिरोमणि परीक्षित, भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। और क्योंकि तुमने भगवान की लीलाओं को सुनने की आतुरता है, इसलिए तुमने जो प्रश्न किया है अब मैं इसका उत्तर दूंगा। तो उनके प्रश्न को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसका उत्तर भी दे रहे हैं। तो कहते हैं सता मया सारभृतां निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेत समपि प्रतीक्षणं नव्यवदच्य तस्य यत् स्त्रियां विटानामिव साधु वार्ता। कह रहे हैं जीवन का सार जो है ना, कहते हैं जीवन सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त जो हैं वो अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त रहते हैं और श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं और प्रत्येक क्षण कृष्ण की ही चर्चा करते हैं। यही उनका स्वभाव होता है। मानो ये कथाएं नित्य नूतन हों, बार बार सुनते हैं इन कथाओं को और आनंद उठाते हैं। और इन कथाओं के प्रति उनमें इतनी अनुरक्ति होती है, बहुत अनुरक्ति बढ़ जाती है। लेकिन कहते हैं उसी तरह जो है भौतिकतावादी लोग जो हैं, जो लोग लंपट हैं, स्त्री के प्रति आकर्षित हैं या विशेष भोग वासना के प्रति आकर्षित हैं, वो उसमें रस उठाते फिरते हैं।
तो सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि एक जैसे परमहंस होता है ना, हंस की कला है कि दूध में अगर आप पानी मिलाकर उसको सर्व करोगे तो दूध और पानी मिक्स्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी हंस जो है उसमें से दूध को पी लेगा और पानी बच जाएगा। लोगों को लगेगा चलो भाई हम भी एक हंस पाल लेते हैं, जब जब दूध देने वाला हमारे घर आएगा तो उसको बोलेंगे भैया डोल में जाके दूध पी लो ज़रा, उससे पता चल जाएगा कितना पानी मिलाता है। तो इस प्रकार ये हंस की कला है। उसी प्रकार जो परमहंस जैसे भक्त लोग हैं, जो अपने जीवन के लक्ष्य को समझते हैं और जानते हैं कि असली अमृत कहाँ है, कृष्ण कथा में, तो उसी में अनुरक्ति, उसी नित्य नित्य कथाओं को सुनते रहते हैं, उसी में आनंद उठाते हैं। लेकिन इसके विपरीत ऐसे भी लोग हैं जो संसारिक हैं और संसार में आनंद उठाते फिरते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अप्रिशिएट किया, फिर कहा कि मेरी बातों को आप ध्यान से सुनो राजन, भगवान की लीलाएं अत्यंत गुह्य हैं, बहुत सीक्रेट हैं, लेकिन क्योंकि मैं फिर भी ये तुमसे सारी कथाएं कहूँगा, और क्योंकि तुम एक विनीत शिष्य हो तो गुरु का ये कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को उन गुह्य रहस्यों से अवगत कराए। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री कृष्ण ने भी कहा, उन्होंने कहा तत्वविधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। जो गुरुजन हैं उन्होंने तत्व का, कृष्ण का दर्शन किया है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए विनीत होकर हाथ जोड़कर उनके पास जाए, प्रणिपात करे, उनको प्रणाम करे विनम्रता के साथ जाकर, परिप्रश्नेन सेवया उनकी सेवा करे और विनम्र भाव से प्रश्न करे। हम अगर अपने पास जिज्ञासा रखते हैं, डाउट्स हैं, कथा सुनना चाहते हैं, तो इस प्रकार ऑथराइज गुरुज के पास जाना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। जब उनकी सेवा करेंगे, हमारे सेवा भाव को देखेंगे, विनीत भाव को देखेंगे, तो निश्चित रूप से हमें भक्ति के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराएंगे, जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहाँ परीक्षित महाराज को गूढ़ तत्वों से अवगत करा रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कथा आगे शुरू करी और कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अब आगे की लीलाओं में क्या करते हैं, अगासुर को मारने के बाद बछड़ों को बचाया, अपने बालकों को भी बचाया, और फिर उस नदी से तट से आगे निकल गए। नदी के तट पर आए। अब वो नदी का तट बड़ा सुंदर था। कहा देखो मित्रों, कृष्ण ने कहा ये वृंदावन नदी के तट पर देखो कितना सुंदर यहाँ पर मनमोहक वातावरण है, रम्य स्थान है। देखो ना कितने कमल खुले हुए हैं, कितनी सुगंध आ रही है, कितने भंवरे हैं, पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भंवरों की गुंजान है, चहचहाट चल रही है, बड़े सुंदर वृक्ष हैं, घने वृक्ष हैं। यहाँ के बालू भी जो हैं मुलायम हैं। हमारे खेलने के लिए बहुत उत्तम स्थान है, गायों के जल पीने के लिए बछड़ों के उत्तम स्थान है, हरी हरी घास है, कोमल कोमल। हमारे बछड़े जो हैं खूब खुश हो जाएंगे यहाँ पर। तो सब बच्चों ने कहा वाह वाह कृष्ण, तुमने बिल्कुल ठीक किया, हमको भूख भी लग रही है और स्थान में से अच्छा कोई स्थान है भी नहीं। तो सब ने अपने लंच खोल लिए और अपनी सारी झाड़ी गायों को, बछड़ों को छोड़ दिया हरी हरी घास खाने के लिए। तो इस बीच क्या हुआ, बछड़े पानी पीने लगे, घास चरने लगे, और घास चरते चरते थोड़ा आगे पीछे निकल गए। इधर इन बच्चों ने भी पोटली खोल ली, पोटलियाँ खोली और उन्होंने अपना अपना भोजन निकालना शुरू किया। इस प्रकार जो हैं बच्चे जो हैं भोजन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी दही और चावल जो है अपने हाथ में लिया और अब उसको खाने लगे। इतने में बच्चे बड़े परेशान हो गए कि भैया हमारे बछड़े आसपास नहीं दिखाई दे रहे। और बछड़े जब नहीं दिखे तो कृष्ण ने कहा हम ढूंढने जाते हैं। तो कृष्ण ने कहा नहीं, तुम रुको, मैं बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। तो बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण की बात मानी और अपना लंच करने लगे। कृष्ण उठे और बछड़ों के लिए क्या किया, ढूंढने के लिए चल पड़े। अपनी लखुटी हाथ में लिए, बांसुरी इधर खुशी हुई थी भगवान ने, और हाथ में दही चावल ये लेकर भगवान आगे चल पड़े। और अब जो है ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, ये सारी गतिविधियां देख रहे थे, क्योंकि अघासुर जैसा असुर मारा गया, बकासुर जैसा असुर मारा गया, और सारे के सारे देवता पुष्प चढ़ा रहे थे, साक्षात कृष्ण धाम पर आए हैं। तो लेकिन जब उन्होंने बच्चों के साथ उनको खाते पीते खेलते कूदते देखा तो उनको लगा भाई ये कैसे परब्रह्म हैं जिनकी मैं पूजा करता हूँ, देवता उपासना करते हैं, अभी अभी असुरों का वध किया, और अब मैं देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहे हैं।
भक्तों के हाथ का जूठा खा रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। कि भंवरा बीच में आ जाता तो वो कृष्ण कहते हैं देखो मंगल मधु मंगल तुम्हारा भोजन कर रहा है, सब हंसने लगते थे। कृष्ण जो है कभी उनके मुंह से निकाल के जूठा खा लेते थे। तो ये हरकतें देखकर भगवान की ब्रह्मा जी चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और ऐसे आश्चर्यचकित हुए कि उनको लगा ये भगवान सच में है या कोई देव है या कोई माया है, क्या समझ नहीं आ रहा। और हाथों में जो है टुकड़े फंस के भगवान अपने बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये भगवान है कि नहीं परीक्षा लेनी चाहिए। देखिए अब भगवान के भक्ति भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को लगा कि भाई ये कन्फ्यूज़न हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, इनके बछड़े चुरा लेता हूँ। भगवान के बछड़े चुराने जा रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया का इस्तेमाल किया। जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढ रहे हैं तो ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, अरे देखो देखो, अगर ये भगवान होते तो इन्हें पता नहीं होता बछड़े कहाँ हैं। इसका मतलब क्या है कि कुछ कन्फ्यूज़न तो है। तो आगे चल के उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने अपनी माया का प्रयोग किया और सारे के सारे जितने भी हजारों बछड़े थे सारे गायब कर लिए। और गायब करके उनको अपनी गुफा में डाल दिया। इधर कृष्ण ढूंढ रहे हैं, अरे बछड़े कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए, बछड़े कहाँ गए। जब नहीं मिले तो वापस आ गए। जब वापस आए तो उन्होंने देखा, अरे जिस पेड़ के नीचे हम लोग भोजन कर रहे थे, मेरे सारे मित्र यहाँ थे, अलग अलग ग्रुप में वो कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे थे और सारे लोग उस समय तो उनको देख रहे थे कमल की पंखड़ियों के सदृश। और मैं गाय लेने के बछड़े ढूंढने के आ गया और वापस आने पर मुझे दिख रहा है कि बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे भी नहीं हैं, इधर बछड़े भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब बछड़ों को चुराया, जब तक कृष्ण वहाँ पहुँचे उनके मित्रों को भी चुरा लिया और मित्रों को भी चुरा के उसी गुफा में मूर्छित करके अनकॉन्शियसली उनको वहाँ पर बेहोश करके सुला दिया सबको, अपनी माया शक्ति से निद्रा डाल दी। जब कृष्ण आए बालक के रूप में, इधर देखा नहीं, इधर देखा नहीं, तो विचलित हो गए और परेशान हो गए कि ये कैसे हो गया। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, नहीं मिले। और उसके बाद फाइनली क्या पता चलता है कि जब कृष्ण को पता लगा कि ऐसा हो गया तो अब क्या होगा, इन बछड़ों को ढूंढ नहीं पाया, मैं गाय को नहीं ढूंढ पाया। फिर कहते हैं तत्कृष्णो मदम कृतुम तन्मात्रताम सकस्य च उपयायिताम आत्मनः चक्रे विश्वकृदीश्वर। तत्पश्चात ब्रह्मा को बछड़ों एवं ग्वाल बालों की माताओं को आनंद करने के लिए ये बछड़े और अपनी माँओं से मिलेंगे, क्योंकि अब यहाँ नहीं है तो मुझे सब मेरे को दोष देंगे। और जो ग्वाल बाल थे मेरे मित्र, उनकी माएँ भी विचलित हो जाएंगी। तो कृष्ण ने क्या किया, अपना विस्तार किया। वासुदेव कृष्ण अपना विस्तार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बछड़े जितने गुमे थे उन सारे बछड़ों का रूप भगवान श्री कृष्ण ने ही धर लिया। जोन सा बछड़ा जितना बड़ा था, छोटा बड़ा, सब जोन से रंग के थे ठीक वैसा ही रंग, जैसे उनके नेत्र थे बिल्कुल वैसे ही नेत्र। और उसके बाद भगवान ने अपने सारे मित्रों के, जितने भी मित्र हजारों की संख्या वहाँ थे उनके साथ जाया करते थे, उन सब का रूप स्वयं धारण कर लिया। सबके पास बांसुरी थी, बैल के सिंग का हॉर्न भी बजाते थे, वो भी था, लखुटियाँ अपनी अपनी थी, वस्त्र थे, आभूषण थे। ये सारी चीज़ें भगवान से, और हर एक व्यक्ति जोन सा, जो मधुमंगल हो चाहे सुबल हो, जो भी व्यक्ति थे, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना विस्तार किया और उनके रूप में आ गए। क्यों? क्योंकि इनकी माताएं नहीं तो विचलित हो जाएंगी, गौ माताएं विचलित हो जाएंगी। और इस प्रकार उन्होंने ऐसा किया, अपना वासुदेव जो हैं रूप विस्तार करके भगवान श्री कृष्ण ने अब नंद महाराज के जब वापस आए तो अपने महल में प्रवेश किया और ठीक उसी तरह प्रवेश किया जैसे वो पहले करते थे। कोई ऐसा चेंज नहीं दिखाया कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, जिन कृष्ण ने अपने को विभिन्न बछड़ों तथा भिन्न भिन्न ग्वाल बालों में विभक्त कर लिया था, वे अब बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में और विभिन्न प्रकार के बालक अपने अपने रूपों में अपने अपने घर में प्रवेश कर गए। लेकिन
यहाँ पर घटना एक विशेष देखने को मिली। बालकों की माताओं ने अपने पुत्रों की वंशियाँ तथा विगलों की ध्वनि सुनी और अपने गृह कार्य छोड़कर बाहर आ गई। जैसे रोज कृष्ण जब गायें चराने जाते थे बछड़े, तो सारे ग्वाल बाल साथ में जाते थे और बांसुरी बजाते हुए जाते थे। ये सारी गोपियाँ अपने बच्चों से, इस संसार में किसी का बच्चा, प्रभुपाद जी कहते हैं, हो सकता है कुरूप हो, अपंग हो, कम शिक्षित हो, और दूसरे का बच्चा ज़्यादा शिक्षित हो, तो भी अपने बच्चे को प्रेम करना जानती है, तो भी अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा, अपने बच्चा उनकी आंखों का तारा होता है माताओं के लिए। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं था। वृंदावन में सारी गोपियाँ अपने बच्चों से अधिक भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, उनका रूप का दर्शन करना चाहती, उनका आलिंगन करना चाहती थी, अपने बच्चों से अधिक। ये विशेष घटना देखने को मिलती। और जब बांसुरी बजाती थी तो सारी की सारी अपनी छतों पे, बालकनी में और घर के बाहर आ जाती थी कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और पूरा दिन घर के कार्य करते हुए कृष्ण की ही लीलाओं का वर्णन करती थी, अपने बच्चों का नहीं, कृष्ण की। और जब शाम को फिर बंसी बजती थी तो फिर छतों पे आ जाती देखने के लिए कृष्ण आ रहे हैं। बड़ा मन करता था उनका कि काश जैसे यशोदा का भाग्य है कि साक्षात कृष्ण को, इतने सुंदर कृष्ण को अपना स्तनपान कराती हैं, उनको नहलाती हैं, आभूषण देती हैं, उनको चंदन का लेप करती हैं, उनको सुगंधि देती हैं, उनके साथ सोती हैं, उनको अपना स्तनपान करा के उनका आलिंगन करती हैं। काश हम गोपियों को भी ऐसा मौका मिलता कि हम कर पाती, हम भी कृष्ण को इस प्रकार वात्सल्य प्रेम दिखा पाती। ये हर गोपी के मन में रहता था। इतना ही नहीं, यही हालत गायों की भी थी। गाय अपने बछड़ों को बहुत प्रेम करती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देखकर वो अपने बछड़ों को भूल जाती है और कृष्ण का स्मरण करती हैं। कृष्ण को चाहती कि वो हमारे पास आए, हमारा दूध निकाले, हमारा दूध पिए, हमें आलिंगन करे, हमारे ऊपर हाथ फेरे। अपने बछड़ों से ज़्यादा गायें कृष्ण को प्रेम करती थी। उनके मन में भी था कि काश कृष्ण हमारा स्तनपान करें बछड़े की तरह। तो इस तरह भी फिर उन्होंने बांसुरी सुनी, सारी गहरियाँ अपने घर का काम छोड़कर बाहर आई और अचानक अपने बच्चों को अपने अपनी गोदों में ले लिया, बाहों में भर लिया, उनका आलिंगन किया, प्रागाढ़ प्रेम दिया। और विशेष रूप से जिस प्रकार कृष्ण के प्रति उनका प्रेम था, वही प्रेम उमड़ कर आ रहा था अपने बच्चों को देखकर। आज उनके स्तनों से भी अपने आप दूध की धारा बहने लगी, जिस प्रकार कृष्ण को देखकर होती थी। ये घटना देखी और फिर अपना स्तनपान कराने लगी। बताते हैं वस्तुतः कृष्ण सर्वस्व हैं, लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह व्यक्त करती हुई वे परम ब्रह्म कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव कर रही थी। और कृष्ण ने उन माताओं का क्रमशः दूध पिया मानो अमृतमय पेय हो। अब कृष्ण सब गोपियों का जो है स्तनपान कर रहे हैं। ये रोज का कार्यक्रम था कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं आते थे तो कृष्ण घर पे आते थे। उसी प्रकार सारी माताओं ने क्या करा, जैसे इनके बालक आए तो उनको नहलाया धुलाया, तेल इत्यादि लगा, उनके रक्षा मंत्र पढ़े, उनका आलिंगन किया, सब कुछ किया बिल्कुल वैसे ही। और जो बछड़े थे उनकी क्या स्थिति थी गायों की। गायों ने देखा सारे बछड़े जब उनके यहाँ घुसे उनके गौशाला में, तो बछड़ों को देखकर उन्होंने पूंछ उठाकर अपने बछड़ों का आलिंगन किया। बछड़ों को देखते ही गायों का भी स्तन से दूध निकलने लगा और उनको बार बार चाटने लगी और प्रचुर प्रेम करने लगी और प्रचुर दूध निकलने लगा और दूध पिलाने लगी। प्रारंभ से ही गोपियों का कृष्ण के प्रति ऐसा स्नेह था और गायों का भी स्नेह था। लेकिन अब क्योंकि कृष्ण ने ही अपना विस्तार कर लिया है, अपना विस्तार कर लिया है ग्वाल बालों के रूप में, इसलिए वही प्रेम जो कृष्ण के साथ करना चाहती थी गोपियाँ वात्सल्य प्रेम में, वो सारा भगवान के साथ किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये रोज की घटना हो गई। रोज गायें चराने जाते थे, रोज आते थे, रोज जाते थे, रोज आते थे। और माताओं का प्रेम बच्चों के प्रति वैसा ही था जैसे कृष्ण के प्रति, गायों का प्रेम बछड़ों के प्रति वैसा ही था जैसे कृष्ण के प्रति। और इस प्रकार यह ब्रजभूमि में सारे निवासियों की हालत हो गई। ग्वालों तथा गोपियाँ पहले से ज़्यादा कृष्ण को प्रेम करने लगे, अपने बच्चों को प्रेम करने लगी और इस प्रकार इनका प्रेम बढ़ता गया। लगभग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने विस्तार के द्वारा पूरे के पूरे
वृंदावन में आनंद बिखारने लगे और रोज़ ये कार्यक्रम होने लगा, रोज़। तो जब एक दिन क्या हुआ, भगवान बलराम जी जो हैं जब गाय चराने गए तो कुछ दिन से इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि जब गायों ने बछड़े जो हैं चर रहे थे, उनके साथ ही थे, तो अचानक गोवर्धन के ऊपर जो बड़े ग्वाल बाल हैं वो गाँव की सारी बड़ी बड़ी गायों को चरा रहे थे गोवर्धन के ऊपर। लेकिन जैसे ही उन बड़ी गायों ने अपने बछड़ों को देखा कृष्ण बलराम के साथ, तो ये गायें पूंछ उठाकर भागती हुई नीचे उतरने लगी। अब कोई ये रोड तो है नहीं, सीमेंटेड रोड हो या रेत का रोड हो, पर्वत से नीचे उतरना बड़े बड़े पत्थरों के बीच हमेशा बहुत रिस्की होता है। सारी गायें पूंछ उठाकर अपने बच्चों के प्रति आकर्षित होकर ऐसे भागी, न चोट का डर, न गिरने का डर, न कुछ। और वहाँ पहुँचने के बाद अपने बछड़ों को चाटने लगी, दूध निकलने लगा, पिलाने लगी दूध। बलराम जी ये देखकर हैरान कि आज ये क्या हो रहा है। सारे के सारे बछड़ों के प्रति बड़ी गायों का ऐसा प्रेम तो मैंने कभी नहीं देखा। उस दिन भी ऐसे देखा, आज भी ऐसे देख रहा हूँ, क्या चक्कर है ये। ऐसा प्रेम तो मैंने देखा था इन गायों का कृष्ण के प्रति। आज कृष्ण खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, हमें पूछ नहीं रही। और अपने बछड़ों के प्रति आश्चर्यचकित हो गए। इतने में जो ग्वाले थे बड़े, वो भी उनके पीछे भागते हुए आए, क्योंकि वृंदावन वासियों का धन है गायें, उनका दूध और दूध से बनी सारी चीज़ें। लेकिन जब उन्होंने देखा उनकी सारी गायें बछड़ों से मिल रही है और बछड़ों को देकर दूध निकाल रही हैं और दूध बछड़े पी रहे हैं, तो हम दूध कैसे निकालेंगे। गुस्सा है अब, लेकिन आश्चर्यचकित थे, प्रेम भी आ रहा था। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो गायों को छुड़ाने की जगह अपने अपने बालकों को, अपने अपने बच्चों को पकड़ कर आलिंगन करने लगे, उनका माथा सूंघने लगे और चाटने लगे, भूल गए अपनी गायों को। बड़ा ही तगड़ा आश्चर्य था बलराम जी के लिए। तो इस प्रकार बलराम जी जो हैं ये सब देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। बड़े लोग, बड़े ग्वाल बाल अपने पुत्रों के प्रति, बड़ी बड़ी गायें अपने बच्चों के प्रति, तो ये कैसे हो रहा है। तो उनको लगा कहीं ये कोई देव माया तो नहीं, ऐसे कैसे हो रहा है ये। और फाइनली इन सब घटनाओं को देखकर उनको लगा ये तो भगवान श्री कृष्ण की ही कोई लीला है, लेकिन मुझे क्यों नहीं पता चली। उन्होंने फिर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ही उनको मोहग्रस्त कर रखा था, क्योंकि बताते हैं कि जब वो लोग गए थे, जिस दिन अघासुर का वध हुआ था, उस दिन बलराम जी का जन्मोत्सव था। तो उस दिन बलराम जी ने छुट्टी मार ली थी गाय चराने से। रोहिणी माँ ने कहा बेटा आज घर पे रुको, तुम्हें नहलाएंगे, लेप लगाएंगे चंदन से, तो घर रुको। तो बलराम जी घर रुक गए। लेकिन उधर अघासुर का वध हुआ और लगभग 1 साल तक बताया भी नहीं घर में। लेकिन बलराम जी अब रोज जा रहे हैं उनके साथ। 1 साल तक बलराम जी भी मोहित। तो बड़ी आश्चर्य की बात थी। तो बलराम जी ने कहा ये मेरे पहले सोचने के विपरीत ये बालक महान देवता नहीं है। तो अपने उसमें कह रहे हैं बलराम जी, कोई ऋषि मुनि है क्या, अब मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें अपने को नाना प्रकार के। अब उन्होंने, भगवान ने अपनी माया थोड़ी सी हटाई, तो कहते हो कि मैं अब देख पा रहा हूँ कि तुम ही ने अपने आप को बछड़ों के रूप में, इतने सारे ग्वाल बालों के रूप में विस्तार किया है, ऐसा क्यों। तो ये सब देखकर वो समझ गए कि भगवान की ही माया है। और इधर ब्रह्मा जी की तरफ जब हमारा कैमरा जाता है, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, उन्होंने सारे बछड़े चुराए थे। कृष्ण बछड़ों के पीछे घूम रहे थे। जब मुड़े नहीं मिले तो वापस अपने बालकों के पास आने लगे, मित्रों के पास आने लगे। तो ब्रह्मा जी ने मित्र भी चुरा लिए। अब जब चुरा कर वापस गए, तो जब इनको रख कर गुफा में वापस आए ये देखने के लिए कि कृष्ण क्या कर रहे होंगे, तो देखा अरे जितने बछड़ों को मैंने चुराया था और जितने ग्वाल बालों को मैंने चुराया था वो सारे वहाँ उपस्थित हैं, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, अपने अपने घरों में जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो हैरान हो गए ये क्या हो रहा है। सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल वहीं पर हैं। तो उनको कन्फ्यूज़न हुई ये कैसी माया है। वो उनको लगा कहीं भगवान ही है, वहाँ से निकाल तो नहीं लाए। तो दोबारा गए देखने के लिए बछड़ों को और ग्वाल बालों को।
वहाँ पहुँचे तो देखते अरे तो यहीं पर है, अभी भी निद्रावस्था में है। फिर वापस आए देखने के लिए, अरे देखा इधर भी है, कृष्ण के साथ भी हैं। तो मोहित हो गए, भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी, और आश्चर्यचकित होकर उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। और इस प्रकार जो हैं ब्रह्मा जी सोचा गोकुल के जितने भी बालक हैं, ये बछड़े हैं, ये वास्तव में भगवान ने क्या करा है, अपना रूप धारण कर लिया है। उनको तो ये लगा कि मैंने बछड़े चुरा लिए हैं, ग्वाल बाल चुरा लिए हैं, और उनको ये भी था कि अगर ये सच में भगवान हुए तब तो मेरी खैर नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने खाली कितने दिनों के लिए चुराए मालूम, जैसे 1 साल तक पता नहीं चल रहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने वास्तव में ये 1 क्षण के लिए चुराए थे, केवल ये चेक करने के लिए कि कृष्ण का क्या बिहेवियर होगा उस समय। जैसे हमने कोई चीज़ चुराई, पीछे रख ली और फिर उनकी तरफ देखा कि कैसा देख रहे हैं, तो फिर तुरंत निकाल दी। बस इतना टाइम बीता था ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंगली। लेकिन पृथ्वी पर यहाँ पर 1 साल बीत चुका था। इस बात को तो साइंटिस्ट लोग भी मानते हैं कि पृथ्वी का जो समय है और इसके ऊपर के समय में अंतर है। एक बार ऐसी रिसर्च भी सामने आई थी कि 2 जुड़वा भाई जो एक समय पे पैदा हुए हैं, उनको उनका कैलेंडर, उनकी घड़ी, स्टॉप वॉच के साथ सारी चीज़ों के साथ दे दी गई दोनों को, और एक भाई को अंतरिक्ष में भेजा गया। और जब वो 2-3 साल बाद वापस नीचे आया तो दोनों के जीवन में समय में बदलाव आ गया था। जो नीचे वाला मान लीजिए 50 साल का था, तो वो 52 साल का हो चुका था यहाँ के कैलेंडर और टाइम के हिसाब से, और जो कैलेंडर और टाइम वॉच वो लेकर गया था उसके हिसाब से उसका टाइम कम हुआ था, तो वो भी 1 साल छोटा हो गया था। ये तो केवल इस लोक से थोड़ा ऊपर की बात हो रही है। हम और ऊपर के लोगों की बात कर रहे हैं जो और ऊपर के हैं। जैसे पृथ्वी पर जब हम लोगों के 6 महीने बीतते हैं, तो ऊपर के देवताओं के भुआ स्वर लोक में जो देवता इत्यादि रहते हैं, उनके केवल दिन के 12 घंटे बीतते हैं। जब हमारे 6 महीने और बीत जाते हैं, जब 365 दिन बीतते हैं, 1 साल हो जाता है, तो उनका रात बीत जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, देवताओं का दिन और रात अर्थात 24 घंटे हमारे 365 दिन के बराबर है। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे वैदिक गणना के अनुसार कि सूर्य जो है दक्षिणायन में जा रहा है, सूर्य उत्तरायण में जा रहा है ना। अभी 6 महीने देवता सो रहे हैं, अभी कोई अच्छे काम नहीं करने चाहिए। अब उत्थान एकादशी है, अब से फिर से देवता जाग गए। तो देवता जाग गए मतलब वो अपने सो भी रहे थे, अब उठ भी गए, और अब हमारे यहाँ 6 महीने बीत गए। इसी प्रकार इससे ऊपर के लोगों की अगर बात करें, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, फिर सत्यलोक आता है। तो सत्यलोक में रहते हैं ब्रह्मा जी। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, और वहाँ का समय और देवताओं का समय और पृथ्वी का समय में अंतर है। जब ब्रह्मा जी का 1 दिन बीतता है, जब हम 1 दिन की बात करते हैं तो इस दिन के 12 घंटे की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी पर बताते हैं जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग है 4,32,000 वर्ष का, द्वापर है 8,64,000 वर्ष का, त्रेता युग है 12,96,000 वर्ष का, और सतयुग है 17,28,000 वर्ष तक चलता है। इन सबको क्लब कर दें, जोड़ दें तो 43,20,000, 43,20,000 ईयर्स। ये चारों युगों का जोड़ एक चतुर्युग कहलाता है। और ऐसे 1,000 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटे बीतते हैं। बताइए, अब आप सोचिए कितने देवताओं का समय पूरा बीत जाता है इतने में, क्योंकि ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर, और 1 मनवंतर लगभग 78 चतुर्युग तक चलता है। और 1 मनवंतर में 1 इंद्र आते हैं, तो 1 मनवंतर तक ही इन सब की आयु होती है। 1 मनवंतर में इन सब की आयु पूरी हो जाती है। एक घटना और भी आती है श्रीमद् भागवतम में ही। रेवत के पुत्र थे कुकुद्दी, और कुकुद्दी की पुत्री थी रेवती। तो एक बार कुकुद्दी ने देखा कि उनकी पुत्री अब
विवाह की योग्य हो गई है। तो उसको लेकर वो बड़े चिंतित थे, उसका विवाह कराना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी पे कौन सा राजकुमार सही होगा उसके लिए नहीं सोच पा रहे थे। तो अपनी बेटी को, रेवती को लेकर अपने साथ कहाँ गए? ब्रह्मा जी से मिलने चले गए। ब्रह्मा जी के पास जब गए तो लोगों ने बताया, अभी संकीर्तन चल रहा है, अंदर ब्रह्मा जी ताली बजा के कीर्तन कर रहे हैं, तो आप 10-15 मिनट बैठिए प्लीज़। तो बैठ गए। इतने में कीर्तन खत्म हुआ, हरि बोल हुआ, ब्रह्मा जी बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आए तो क्या हुआ? कुकुदी जी से मिले। बोला कैसे आना हुआ? कहते जी मैं एक लिस्ट लेकर आया हूँ। एक लंबी सी लिस्ट निकाली और वो लिस्ट पकड़ाई उनके हाथ में ब्रह्मा जी की। कहा जी मेरी पुत्री, इसका विवाह चाहता हूँ, आपको अच्छा लड़का सजेस्ट कर दें। ब्रह्मा जी ने देखा और जोर से हंसे। कहते हंस के रो भाई, मैं सीरियस हूँ, बेटी को साथ लाया हूँ। कहते मैं यही तो बता रहा हूँ, जो ये लिस्ट लेकर आए हो आप और जो 10-15 मिनट तुमने यहाँ इंतज़ार कर लिया, पृथ्वी पे कई चतुर्युग बीत गए। जिनकी तुम लिस्ट लेकर आए हो ये तो कब के मर खप गए, कहाँ कहाँ जन्म लेके ख़त्म हो गए। तो हैरान हो गए। कहते क्या सच में? कहते हाँ। कहते भाई ऊपर और नीचे के टाइम में अंतर है ना। तो कहते यहाँ तो अब तुम नीचे जाओगे, तो अब मैं बता देता हूँ, जल्दी से भागो नीचे। और अभी भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी का अवतरण हुआ पृथ्वी पर। तो तुम्हारी पुत्री के लिए बलराम जी से ज़्यादा योग्य कोई पुत्र नहीं है, तुरंत भागो। तो लिस्ट छोड़ते हैं और तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ के नीचे पहुंच जाते। तो जब जाते तो बलराम जी मिलते, बलराम जी को कहते मेरी पुत्री, ये आगे की कथा में आएगा। तो बलराम जी उसको, उसकी हाइट बहुत होती है, तो अपने हल से उसकी हाइट छोटी करते हैं और फिर विवाह कर लेते हैं। तो समय का अंतर है। तो ब्रह्मा जी ने खाली एक क्षण के लिए ग्वाल बाल और बालकों को चुराया था और तुरंत वापस आ गए थे, और यहाँ पर नीचे 1 साल बीत गया। वाह। तो इस प्रकार जो हैं उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण की इस योग शक्ति को देखा और बड़े ही मोहित हो गए। और बलराम जी तो वैसे मोहित थे क्योंकि उस दिन भी बलराम जी नहीं पहुँचे थे। तो इस प्रकार जो हैं, चूँकि ब्रह्मा जी जो हैं अब पूरी तरह से मोहित थे भगवान श्री कृष्ण से, उनकी लीला से, तो उनको लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये तो साक्षात भगवान है। क्योंकि जब वो नीचे आए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा और उन सारे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाई। कहते मैं इनको मोहित करना चाह रहा था और इन्हीं की माया में फंस गया मैं, तो ये मेरे साथ क्या हो गया। और इस प्रकार जो हैं, जैसे जिस तरह अंधेरी रात में बर्फ़ का अंधेरा तथा दिन के समय जुगनू के प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता। अगर रात, वैसे बर्फ़ कितनी चमकती है ना, लेकिन रात में कितनी चमक रही हो उसका कोई मतलब नहीं है, उसे कोई रोशनी नहीं मिलेगी लोगों को। या जैसे जुगनू होता है ना, ग्लो वॉन, वो भी क्या करता है, लाइट छोड़ता है, रात में दिखता चमकता हुआ, लेकिन जब सुबह सूर्य उदय हो जाता है तो उसकी लाइट नहीं दिखती। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे मेरी भी स्थिति यही है। उसी तरह निकृष्ट व्यक्ति की योग शक्ति महान शक्तिशाली व्यक्ति के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर भी कुछ नहीं रहती। कहते मेरी भी वही स्थिति है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी अपनी योग माया के द्वारा भगवान को वो करना चाह रहे थे। अब उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण के देखा तो देखा कि सारे के सारे बछड़े जो चरा रहे थे नील बादलों रंग वाले, सभी ने रेशमी वस्त्र पहन रखे हैं भगवान की ही तरह। इन सबों के हाथ में क्या है, 4-4 हाथ हैं इन लोगों के, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, और सिरों पे मुकुट पहन रखे हैं, कुंडल है कानों में, और जंगली फूलों के हार उन्होंने पहन रखे हैं। वैसे तो उनकी माँ उनको सब कुछ तरह सजा कर लाती थी, आभूषण पहनाती थी, लेकिन बच्चे जंगलों में फूलों की माला भी खुद बनाकर पहनते थे। और फिर सबके वक्ष स्थल पर दाहिनी ओर श्री वत्स का साइन भी था, और अपनी बाजुओं में बाहुबंद पहन रखे थे, शंख इत्यादि थे, गलों में 3 रेखाएं थी, कौस्तुभ मणि थी कलाइयों में, और उनके टखनों पे पाजेब इत्यादि भी थी, पाँवों में आभूषण थे। ये सारी चीज़ें जो भगवान विष्णु के शरीर पर रहती थी उनके भी शरीर पर थी। तो ब्रह्मा जी देखकर बड़े चकित हुए इन सब चीज़ों को। और भगवान श्री कृष्ण के जिस प्रकार विष्णु के चरणों में तुलसी दल सदैव लगा रहता है, इसी तरह सारे के सारे ग्वाल बालों के चरणों पर भी तुलसी दल था।
ओहो, ये सारा देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। वे विष्णु चंद्रमा के समान तुल्य थे, शुद्ध मुस्कान अपनी हर जगह बिखर रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने जब भगवान को देखा चतुर्मुख ब्रह्मा ने, तो अपने को शूद्र जीव की तरह उन्हें गए कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने क्या भगवान के टेस्ट लेने की कोशिश करी। और भगवान तो क्या हैं, सारी सिद्धियों के क्या हैं, दाता हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गते अंतरात्मनः, तो वो हमेशा इन्हीं सब सिद्धियों में रहते हैं। और मेरा तो पूछो मैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने ना इस स्थिति को देखकर भगवान की खूब प्रार्थनाएं करी। पूरा एक चैप्टर जो है भगवान श्री कृष्ण की स्तुतियों में बोला गया श्रीमद् भागवतम में। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने बहुत सी स्तुतियाँ करी भगवान की, और फिर उन्होंने जो स्तुतियाँ करी उसमें कुछ विशेष स्तुतियों को हम लोग आपके सामने बात करेंगे। उन्होंने कहा, श्रेया सतिम भक्ति मुदा सते विभो कल्यंशन्ति ये केवल बोध लभते तेषाम असो कलश्य एव शिष्यते नान्य यथा स्थूल तुषाम घनीतनाम। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप जो हैं, आप सभी जो आत्म साक्षात करने के कार्य करने में लगे हुए हैं, आप ऐसे लोगों के लिए क्या हैं, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, आप जो हैं ऐसे लोगों के द्वारा आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। फिर कहा कि हित्वा गुणात् सतेव गुणान विमानतु, आप कालेन येवान विमिष्टा संकल्पे भ्रुशांत खेक मिही का दुविभास। कह रहे हैं जो लोग साइंटिस्ट हैं या फिलोसोफर्स हैं, हो सकता है कि वो इस संसार में सारे रेत के कणों को एक बार गिन लें, हो सकता है आकाश से गिरने वाली ओस की बूंदों को गिन लें, हो सकता है सूर्य से निकलने वाली अनलिमिटेड असीमित किरणों को एक बार गिन लिया जाए। लेकिन भगवान क्षमा करना, ऐसे लोग आपके गुणों को नहीं गिन सकते। आप कितने महान हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि भगवान के गुणों को अगर लिखा जाए तो पूरे समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए, सारे जंगलों के वृक्षों को अगर कलम बना दिया जाए, और पूरे आकाश को अगर पेपर शीट बना दिया जाए, और कोई भगवान के गुणों को लिखने का प्रयास करे, तो स्याही खत्म हो जाएगी, पेन खत्म हो जाएंगे, आकाश कम पड़ जाएगा, लेकिन भगवान के गुण कभी खत्म नहीं होंगे। इसी में एक आगे और बात कही जाती है, श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है, जैसे भगवान अनंत शेष जो हैं अपने हजारों फनों से, उनके हजार फन हैं सांप की तरह, हर फन से भगवान के असीमित गुणों की चर्चा करते रहते हर क्षण, सारे के सारे फनों से। लेकिन आज तक वो भगवान श्री कृष्ण के उन गुणों तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भगवान असीमित हैं। जब तक वहाँ पहुँचते हैं उनके और गुण निकल जाते हैं, उनके और गुण बढ़ जाते हैं, फिर वो और गुणगान करते हैं। इस प्रकार नहीं कर पाते। फिर आगे कह रहे हैं ब्रह्मा जी, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात कृतम व पाकम हृदवाग वपूर्वे हृदय नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सुधाय भाग। कह रहे हैं भगवान, आप जो हैं, आपके भक्त जो हैं, आपकी कृपा की हमेशा याचना करते हैं, और बहुत आसानी से इस संसार के शारीरिक मानसिक दुखों को और कष्टों को झेलते रहते हैं। और क्या करते हैं, वो हमेशा आपको प्रणाम करते रहते हैं, और जो भी उनको कष्ट आते हैं वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ही अवगुण हैं, हमारे ही द्वारा ये पाप कर्म हैं, ये उसी का फल है जो हम भोग रहे हैं, और हमेशा आपके चरणों की स्तुति और आपके चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, ऐसा सोचते रहते हैं। इस प्रकार भगवान से कहा कि मैंने जो आपके प्रति अपराध किया है भगवान, उस अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। और इस प्रकार काफ़ी प्रार्थना करने के बाद कहा, पदोक्षज हैं आप। जैसे एक पिता या एक पिता अपने पुत्र की सारी गलतियां माफ़ कर देता है, एक माता अपने गर्भ में जो शिशु है, जब वो अंदर से लाते मारता है ना, तो माँ कभी उसको ऑफेंस नहीं फील करती कि मुझे मार रहा है ये, फिर बल्कि प्रेम बढ़ता है। कहते वैसे मैं भी जो हूँ एक माता के गर्भ में शिशु का जैसा हूँ। आपको जानने के लिए तो मेरी स्थिति यह है कि जैसे कोई बच्चा माता के गर्भ में हो और पूरे संसार के बारे में कुछ बोल रहा हो, उसी प्रकार असीमित है संसार, मेरे लिए भी आप असीमित हैं। खूब प्रार्थना करने के बाद फाइनली ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान मुझे कहीं ना कहीं
यहीं पर घास का तिनका बना दीजिए ब्रज में, ताकि आपके भक्त लोग जो मेरे पर जब चलेंगे उनके चरणों के रज का अभिषेक मैं करूँगा और मुझे कृपा मिलेगी। इतना नहीं कर सकते तो बाहर एक कंकड़ पत्थर बना दीजिए वृंदावन धाम में कहीं। तो इस प्रकार की चेतना ब्रह्मा जी की हो गई। इतना बड़ा ऑफेंस किया। ब्रह्मा जी आए, भगवान से माफ़ी मांगी, प्रार्थना करी, भगवान पीछे मुड़ के बैठ गए कि भैया नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने इतनी, उनको कहते हैं इसलिए भी माफ़ नहीं किया क्योंकि उन्होंने उनके बछड़ों को, उनकी गायों को उनसे दूर किया। और ऊपर का एक क्षण, बेशक एक क्षण के लिए किया था, लेकिन भगवान अपने भक्तों से विरह महसूस नहीं कर सकते, तो इतना बड़ा अपराध किया था। तो बताते हैं ये ब्रह्मा जी को बुरा लगा कि मैंने भगवान की परीक्षा ली, इसलिए ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या की, माफ़ी के लिए खूब तपस्या की। और एक दिन काफ़ी लंबे समय तपस्या करने के बाद गौड़ देश में उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। लेकिन ये भगवान कौन से थे? इन्होंने पीताम्बरी तो पहनी थी, लेकिन ये कृष्ण वर्ण के नहीं थे। ये तुषार कृष्ण, सफ़ेद रंग के, गोल्डन कलर था, और सुंदर सुंदर बाल थे गौरांग महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी खुश हुए, प्रणाम किया और कहा कि मुझ पे कृपा कीजिए भगवान, मैंने अपराध किया था। तो ब्रह्मा जी पूछे कौन सा अवतार है आपके बारे में पूछा। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा कि ये जो अवतार के तुम दर्शन कर रहे हो, इसमें मैं अब गौड़ देश में प्रकट होऊंगा, मायापुर में, और अपने परिकरों के साथ आऊँगा और खूब सुंदर सुंदर लीलाएँ करूँगा। हे ब्रह्मा, तुम भी मेरी इस लीला में सम्मिलित होगे, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। लेकिन तुम एक मुस्लिम परिवार में पैदा होगे, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारे भगवान के नामों के प्रति रुचि बहुत होगी, और तुम निरंतर जप करोगे और लगभग 3 लाख जप करा करोगे। तुम्हारा नाम हरिदास ठाकुर होगा, लेकिन तुम्हें लोग कहेंगे नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। तो ये जो हरिदास ठाकुर हैं, ये यही ब्रह्मा जी हैं जो भगवान की अगली लीला में आए। इसी प्रकार जिन जिन भक्तों को पता चला कि भगवान कृष्ण के साथ जो आए थे कि भगवान आ रहे हैं, तो उन्होंने सबसे प्रार्थना कर करके अपना टाइम एक्सटेंड कर लिया कि गौर लीला में भी ले लो। जैसे जय विजय, इन्होंने 3 अवतारों में बोला था कि 3 युगों में हम आएंगे, लेकिन जब पता चला महाप्रभु आ रहे हैं तो फिर आगे जगाई मधाई के रूप में। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जो हैं बहुत सारी स्तुतियाँ और प्रार्थनाएँ करी, और उसके बाद ये क्योंकि ब्रह्मा जी को विमोहित किया था, इसलिए इस कथा को ब्रह्म विमोहन कहते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला। और बताया जाता है कि इस कथा को सुनने पढ़ने से हमारी भी जो है स्पेकुलेशन की जो आदत रहती है, हर चीज़ में हम लोग स्पेकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ मंडेन एक्टिविटी जो भौतिक कार्य करते हैं, जिन कार्यों के प्रति हमारी अटैचमेंट हो जाती है और हमारी बुद्धि, हमारा शरीर उन्हीं इंद्रियों, विषयों के प्रति आकर्षित रहता है। अगर इस कथा को हम सुनते हैं तो इससे हमारी ये वृत्ति खत्म होती है, हमारा ये अनर्थ खत्म होता है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने ग्वाल बालों के साथ गाते बजाते फिर वापस आए, और फिर बछड़ों ने जो हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी लीला समेटी और ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े इत्यादि वापस किए, तो किसी को लग सकता है ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए थे। तो बताया जाता है, आचार्य जन कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नहीं चुराए थे, आज वास्तव में असली बछड़े तो भगवान श्री कृष्ण ने गायब कर दिए थे। भगवान की माया के द्वारा कुछ बच्चे बन गए थे और कुछ बछड़े बन गए थे, जो माया को पकड़ा ब्रह्मा जी ने। वरना भगवान के असली पार्षदों को ब्रह्मा जी कैसे छू सकते हैं? इनका तो दर्शन करना भी दुर्लभ है कई बार। तो इस प्रकार फिर भगवान ने अपनी माया हटाई, तो वो बछड़े वापस आ गए, वो बालक वापस आ गए, और इस लीला के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी का भी अहंकार ख़त्म किया। इस लीला के माध्यम से भगवान ने गायों का भी और गोपियों का भी इच्छा पूरी की कि मेरे को स्तनपान करा सकें, मेरा आलिंगन कर सकें, हमें दूध पिला सकें। तो ये लीला भी पूरी करी, और पूरे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने पूरी धरा को, धरती को भी हर जगह से चाटा चूमा, उस पर खेले कूदे। तो इस तरह से पृथ्वी भी बड़ी प्रफुल्लित हुई, आनंदित हुई। तो इस प्रकार ये घटना घटी। और आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जब इन सब को मारते हैं, सब कुछ करते हैं, तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि यार ग्वाल बालों का जो प्रेम था भगवान के प्रति, ये कैसा था? अद्भुत प्रेम, ऐसा कैसे? तो इस प्रश्न के बारे में पूछने के बाद तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हुआ कि इनका इतना प्रेम था? तो उन्होंने कहा देखो, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये जो बालक है ना जी, ये बालक तो भगवान के प्रेमी हैं, लेकिन इस संसार के लोग भगवान के प्रेमी नहीं हैं। ये शरीर से आसक्त हैं,
शरीर की चीज़ों से आसक्त हैं। जब तक देह से आसक्त रहेंगे तो इस संसार में बंधन बना रहेगा। व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करता रहे। समाश्रिताये पद पल्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि देखो, जो भगवान श्री कृष्ण मुरारी के जो हैं चिंतन में लगा रहता है, उनके चरणों की जो है कृपा लेता है, तो ऐसा व्यक्ति के लिए संसार भी गोखुर के समान हो जाता है। ये भवाम्बुध अर्थात मृत्यु संसार जो है ना, इस सागर के द्वारा तुलना की गई भव सागर की, कि व्यक्ति से सागर पार नहीं होता। लेकिन इतना बड़ा सागर भी भगवान के भक्तों के लिए छोटे से गाय के बछड़े के खुर जो होता है, उसमें अगर एक ज़मीन पर पैर रखता है वो, तो उसमें पानी भर जाता है। तो सागर भी भक्तों के लिए इतना हो जाता है। तो इस प्रकार की उन्होंने कथा करी। और फिर आगे चलकर वो फिर अपनी पौगंड लीला को भगवान प्राप्त करते हैं। और बहुत सुंदर, उसमें भी अब छोटे बछड़ों से निकलकर वो गायों को पालने लगते हैं। गायों को जो है चराने की उनकी उम्र हो जाती है, तो गायों को लेकर आते हैं। सब बच्चे कहते हैं, भगवान ये जो आगे जाके जो ताल वन है, इसमें बड़े सुगंधित फलों की जो है खुशबू आती है, लेकिन यहाँ पर धेनुकासुर नाम का जो है असुर रहता है गधे के रूप में, अपने साथियों के रूप में, और हम लोगों को यहाँ पर माता पिता जाने से मना करते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये वृंदावन मेरा है, मैं वृंदावन का देव हूँ, भला तालवन भी तो मेरे अंडर में आता है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा चलो हम चलते हैं। गाय चराते हुए भगवान पहुँच गए उस तालवन के अंदर। लेकिन क्या था वहाँ पर, उस तालवन की सुरक्षा के लिए कंस ने धेनुकासुर को, जो कि गधे के रूप में वहाँ रहता था, वहाँ था। तो भगवान श्री कृष्ण जब वहाँ गए बलराम जी के साथ, तो इन्होंने बहुत से फल तोड़े, हिला हला के फल खाए, बड़े सुगंधित बहुत अच्छे फल, गायों को भी खिलाए, खुद बालकों ने भी खाया, खूब हल्ला मचाया। जैसे ही खबर पहुंची, आवाज़ पहुंची धेनुकासुर के पास, तो भागता हुआ आया और ललकारा कृष्ण और बलराम को, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उनके साथी भी आ गए गधों के रूप में। तो जैसे ही गए तो उनको बलराम ज़्यादा हृष्ट-पुष्ट लग रहे थे, तो सबसे पहले बलराम को दुलत्ती मारी, बलराम धड़ाम से जाके गिरते हैं, लेकिन बलराम को कुछ पता ही नहीं चलता जैसे कुछ हुआ है। वापस आते हैं और उसके बाद फिर धेनुकासुर से युद्ध करते हैं। और इधर से 3-4 लोग गधे जो हैं कृष्ण के साथ लड़ते हैं, सारे ग्वाल वाल डर जाते हैं, सब छुप जाते हैं। और फिर क्या होता है, बलराम जी उस धेनुकासुर के साथ युद्ध करते करते काफ़ी देर तक फिर उसकी टांगे पकड़ते हैं और दोनों को उठाते हैं और ऐसे फेंकते टांगों से, ऊपर जाके तालवन के वृक्ष पे उसके प्राण निकल जाते हैं। जैसे दूसरे गधों को पता चलता है कि हमारे सरदार मर गए, वो गधे भी भाग भाग कर आते हैं और बलराम जी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, कुछ कृष्ण के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो ये दोनों भाई क्या करते हैं, उनकी टांगे पकड़ पकड़ के, पूंछ पकड़ पकड़ के, उठा उठा के फेंकते हैं तालवन के ऊपर गिरते हैं और वहीं उनके प्राण निकल जाते हैं और फल नीचे गिरते रहते हैं, बालक लोग खाते रहते हैं। तो इस प्रकार बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। आपको कह सकता भी बलराम जी ने क्यों वध किया, कृष्ण ने क्यों नहीं किया? तो बताते हैं, बलि का पुत्र था साहसिक, ये जो धेनुकासुर था पिछले जन्म में, और लगभग 10,000 स्त्रियों के साथ ये गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था, जो बहुत सुंदर पर्वत था और उसके तलहटी पे बहुत सुंदर जो है सरोवर था। वहाँ जाके खूब वाद्य यंत्र बजाए, खूब शोर मचाया, लेकिन वहाँ पर दुर्वासा मुनि जो थे वहाँ ध्यान कर रहे थे। तो दुर्वासा मुनि ने जैसे देखा, कहता भाई तू इतनी देर से गा रहा है, इतनी देर से बोल रहा है, तेरी गधे जैसी आवाज़ और तू 10,000 स्त्रियों के साथ आया, कामुक व्यक्ति, जा तू गधा बन जा। गधे का शरीर हो गया, हूँ करते करते उनके पास आया, माफ़ी मांगने लगा। और माफ़ी मांगने लगा तो क्या हुआ, कहा कि आज से 4 लाख साल बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम इस धरा पर आएंगे, तो वो जो हैं बलराम जी तेरी मुक्ति का कारण बनेंगे, तुझे मार कर। अच्छा, कृष्ण ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि पुत्र किसका था, बलि का, और बलि आसुरी परिवार में के वो थे, लेकिन किसके वहाँ थे वो, आसुर उसमें। तो उन्होंने जो हैं उनको, उनके ऊपर जो पूर्वज थे उनके, क्योंकि बलि महाराज थे विरोचन के पुत्र, विरोचन पुत्र थे हिरण्यकशिपु के। तो हिरण्यकशिपु का एक पुत्र तो प्रहलाद भी था। तो प्रहलाद को जब भगवान हिरण्यकशिपु के साथ प्रॉब्लम रहती थी, तो भगवान नरसिंह आए और उनको वध किया था। तब उन्होंने प्रहलाद को एक वचन दिया था कि तुम्हारे उसमें मैं किसी का वध नहीं करूँगा कुल में। तो इसलिए जो साहसिक था, भगवान कृष्ण ने इसका वध नहीं किया, बलराम से करवाया। तो इस प्रकार इसका वध हुआ धेनुकासुर का। तो ये जो है अनर्थ हमारे रिप्रेजेंट करता है स्थूल भौतिकतावादी ज्ञान के रूप और अध्यात्म ज्ञान से मुक्ति। अर्थात हमारे अंदर जो है ऐसी भावना रहती है कि हम लोग जो हैं
बहुत ज़्यादा सांसारिक ज्ञान के प्रति आकर्षित रहते हैं और डिग्रियां इकट्ठी करते रहते हैं। इस संसार के ज्ञान को ही बढ़ा चढ़ा मानकर अपने को महान समझने लगते हैं और अपना उसी ज्ञान, उसी भौतिकतावादी ज्ञान और उसी देहात्म चेतना में रहने पर हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है असत्य और असत्य करिमानी, अर्थात जो असत्य है उसी को सत्य मान लेते हैं और इस प्रकार बिहेव करते हैं जैसे हमसे कोई बड़ा है ही नहीं। जिस प्रकार धेनुकासुर गधे के रूप में रह रहा था और अपने को बड़ा बलिष्ठ और बड़ा महान समझ रहा था कि मेरे पास तो पोस्ट है, कंस ने मुझे इसकी वन की जो है सुरक्षा में लगाया, और उस अध्यात्म शून्य था, है ना। हमारे अंदर भी अध्यात्म शून्यता। रिचुअल्स करेंगे, पहले बात तो कोई करता ही नहीं है। सुबह दोपहर शाम लोग मस्त हैं अपने मोबाइल से, अपने टीवी से, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने गेम्स में। कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण का लेश मात्र भी उनको स्मरण नहीं। कहीं पर भी कुछ लोग इकट्ठे बैठकर कभी ये चर्चा नहीं करते कि यार मरने के बाद क्या होता है, कैसे हमारे 5 तत्व अपने उसमें मिल जाते हैं, कैसे मन बुद्धि अहंकार की वजह से हम दुखी परेशान और स्ट्रेस में रहते हैं, आखिर हम शरीर हैं या शरीर के अंदर आत्मा है। कोई ऐसा चर्चा नहीं करता। घर में कोई बच्चा बात कर दे, मम्मी मरने के बाद क्या होता है, तो माँ कान पे मार देती है, मरने मराने की बात नहीं करते। मम्मी मैंने कल सुना राम नाम सत्य है। अरे बेटा अभी नहीं बोलते। कब बोलते हैं मम्मी? ये तो बेटा जब कोई लेके जा रहे हो ना तब बोलते हैं। भैया लेके जा रहे हो ये स्लोगन खाली वहाँ के लिए नहीं है। राम का नाम सदैव सत्य है और सत्य का मतलब है उस सत्य की हमेशा स्तुति करनी चाहिए। राम नाम सत्य है, था और है, रहेगा। लेकिन राम जो है शब्द हमें आनंद देने के लिए, रमण करने के लिए। रमण तीछा, हमारा रमण होगा अगर राम का नाम जप करेंगे। तो कुछ स्लोगन ऐसे बन गए जो उस समय बोलते हैं तो लगता है ये वहीं का महामंत्र है, इसको नहीं जपना। अरे राम का नाम जपते रहिए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलिए। कुछ चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन सत्य बोलने के बाद निरंतर जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम सब लोगों की जपने के लिए है, गधे घोड़ों मूर्खों के लिए नहीं। तो इसलिए जो व्यक्ति इस संसार में जिसको भी मनुष्य देह प्राप्त हुआ है 84 लाख योनियों में, बताते हैं पद्म पुराण के अनुसार जलजा नवलक्षाणी, भाई जल के अंदर 9 लाख प्रकार के जीव हैं। इसलिए आज तक डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में ये पशु पक्षियों के प्रोग्राम आते रहते हैं, इनके एपिसोड ख़त्म नहीं होते। 9 लाख तो पानी के अंदर हैं, तो इसका मतलब 9 लाख वैरायटी के पशुओं के 9 लाख एपिसोड तो उनके वहाँ हो गए। स्थावरा लक्ष विंशति, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे। ये बायोलॉजी वाले लोग भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। कर्मय और रुद्र संख्या का, रेंगने वाले जो जीव हैं, रेप्टाइल, बिच्छू, मगरमच्छ और ये सब, ये कितने 11 लाख प्रकार के। 10 लक्ष नाम पक्षी नाम, उड़ने वाले पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं। 30 लक्षानी पार्श्व, 30 लाख प्रकार के पशु हैं। बताइए 80 लाख एपिसोड हो गए। इसलिए इनके टीवी चैनल चलते रहेंगे और सुबह दोपहर शाम हम लोग टकटकाई लगा के देखते रहते हैं। और इस प्रकार अब ये नर ने एक अलग प्रकार की जाति के साथ अपना वो कर लिया, भोजन के तलाश में है। भोजन करने के बाद अभी कुछ देर सोएगा। सोने के समय अगर कोई इस पर आक्रमण करेगा तो अपने दांतों से, अपने पंजों से वो उसका विरोध करता है और उसके बाद मादा पक्षियों के साथ जाके संभोग करता है। अब अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। बस सुबह से लेकर शाम तक उस टीवी को गुरु मान के परिवार के साथ हम वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते रहते हैं, डिस्कवरी चैनल देखते रहते हैं। ये देखते रहते हैं कि मम्मी पापा देखो जो हम खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सोते हैं, वो भी कर रहे हैं। यस, इसलिए मनुष्य भी पशु के समान है। द्विपाद पशु 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य की थी, अलग अलग चेतना और कॉन्शियसनेस के हिसाब से, जिनको हायर कॉन्शियसनेस मिली थी भक्ति करने के लिए। लेकिन जड़ बुद्धि हो गई धेनुकासुर की तरह, भौतिक ज्ञान ले लिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, इसको कहते हैं जड़ विद्या माया रे वैभव। इस संसार की विद्या लेकर हम माया का वैभव दिखाते हैं, जो हमें भगवान से और दूर कर देता है। इसलिए भक्त लोग बहुत चतुर होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही उनको भक्तों का संग प्राप्त होता है, ऐसी कथाओं को सुनते हैं, वो क्या करते हैं, इन 84 लाख योनियों में बार बार आने के चक्कर से बचना चाहते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप करना चाहते हैं। कृष्ण की कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, प्रभुपाद अगर कृष्ण कृष्ण करते कर प्रभुपाद कृष्ण ना हुए तो? प्रभुपाद ने कहा, अगर मान लीजिए आपकी बात को मान लेते हैं, कृष्ण ना हुए तो? कहते हैं, भैया देखो, जिस प्रकार का जीवन तुम लोग जी रहे हो, खाकर पीकर बीमारियां लगा कर, और ये मानते हो कि भगवान नहीं है,
अगर भगवान हुए तो तुम्हारी क्या हालत होगी। और कहते हैं हम मानते हैं कि भगवान है और इतना साधना वाला जीवन जीते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, प्रसाद खाते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। तो हमें तो मालूम है कृष्ण है, तो हम तो संतुष्ट हैं। अगर मान लीजिए कृष्ण नहीं भी हैं तो भी इस जीवन से संतुष्ट हैं जिस प्रकार की साधना हम कर रहे हैं। भैया अगर भगवान हुए तो तुम्हारा क्या हो। तो इस प्रकार जो है भक्तों को चाहिए कि वो भगवान की कथाओं का श्रवण निरंतर करता रहे। इससे उसको परम लाभ मिलेगा, सौभाग्य भी होगा उसका, इससे वो भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।